everyone, welcome to the Tuesday Talk Show 10 minutes to achieve wellness with our expert, myself Dr. Vachini Bhatt. हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर सत्य गुप्ता कार्डियोलॉजिस्ट पिछले 20 वर्षों से सिम्स हॉस्पिटल अहमदाबाद में एज ए कार्डियोलॉजिस्ट की तरह काम कर रहा हूँ। कार्डियोलॉजिस्ट एक ऐसी ब्रांच है जो आने वाले टाइम में काफ़ी डेवलप हुई है और आज के ज़माने में अगर आप देखोगे तो हार्ट के केसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं। तो एज ए कार्डियोलॉजिस्ट हम जो पेशेंट को हार्ट से संबंधित बीमारियां होती है उसके लिए हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, उसके लिए हम उसको ट्रीटमेंट देते हैं और भविष्य में और उसको फ्यूचर में कार्डियक प्रॉब्लम नहीं हो उसमें कैसे बचाव करें उसके बारे में भी हम सुझाव देते हैं। कार्डियोलॉजी में अगर देखा जाए तो पिछले काफ़ी वर्षों से ये देखने में आया कि यंग लोगों में हार्ट अटैक काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं और आज की तारीख में हार्ट का ट्रीटमेंट इतना अच्छा सब जगह अवेलेबल है कि अगर पेशेंट टाइम पर हॉस्पिटल पहुंच जाता है तो हम एंजियोग्राफी उसके बाद में एंजियोप्लास्टी करके पेशेंट के जीवन को बचा सकते हैं। तो ये कार्डियोलॉजिस्ट का फील्ड पिछले 20-25 सालों में जो पहले था वो अब काफ़ी चेंज हो चुका है और आज की तारीख में अगर पेशेंट सही टाइम पे हॉस्पिटल पहुंच जाता है तो हम उसको डेफिनेटली बचा पाते हैं। सर, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया कि हार्ट जो है वो कितना मैटर करता है और उसका केयर करना वो कार्डियोलॉजिस्ट के हाथ में है। सर, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि अभी 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे हमने सेलिब्रेट किया और अलग अलग थीम पे एवरी ईयर ये जो दिन है वो सेलिब्रेट होता है। अगर इस साल के थीम की हम बात करें तो वो बताइए। एवरी ईयर 29 सितंबर यानी 29 सितंबर को हर वर्ष हम वर्ल्ड हार्ट डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं एंड हर साल वर्ल्ड हार्ट डे का एक अलग थीम होता है। इस साल का थीम है यूज हार्ट फॉर द एक्शन। लाइक कुछ भी एक्शन हम करें हम अपने दिल से और हार्ट से करें। आप ये पूछ सकते हैं कि ये वर्ल्ड हार्ट डे क्यों मनाते हैं। जैसा आपने देखा होगा हम कई फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, हम लेबर्स डे मनाते हैं, हम एड्स डे मनाते हैं, ट्यूबरकुलोसिस डे मनाते हैं, जैसे हम रक्षाबंधन मनाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम रक्षाबंधन के दिन ही हम भाई अपने बहन को प्यार शो करता है या बहन अपने भाई को प्यार शो करती है। हम एक उसको त्योहार के रूप में सेलिब्रेट करते हैं ताकि हम अपना प्यार शो कर सके। उसी तरह से वर्ष में एक बार कम से कम हम लोगों में हार्ट के लिए अवेयरनेस की तरह हम एक ये डे सेलिब्रेट करते हैं ताकि हम पब्लिक में, आम पब्लिक में, अपने आस पड़ोस को, अपने दूसरे पेशेंट्स लोगों को हम कह सके कि हार्ट अपना जिंदगी में कितना इंपॉर्टेंट है और एटलीस्ट वंस इन अ ईयर, साल में एक बार हम लोगों को अवेयरनेस के बारे में डिफरेंट कैंप्स करते हैं। हम लाइक मैराथन किया हमने, उसके लिए मैराथन करते हैं, फिर पब्लिक लेक्चर्स करते हैं, सोशल मीडिया पे वेरियस प्लेटफॉर्म पे हम छोटे छोटे टिप्स देते हैं। तो उससे पब्लिक में अवेयरनेस बढ़ती है और हार्ट की प्रॉब्लम एक ऐसी प्रॉब्लम है कि अगर उसमें बचाव पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए तो कोई भी पेशेंट हार्ट प्रॉब्लम से बच सकता है। सर, अगर हम रिस्क फैक्टर्स की बात करें कि हार्ट अटैक या हार्ट रिलेटेड जितने भी डिजीज है उसके रिस्क फैक्टर्स क्या रहेंगे? यस, रिस्क फैक्टर, मैं रिस्क फैक्टर को 3 कैटेगरी में डिवाइड करूंगा। एक तो रिस्क फैक्टर जिनको हम चेंज नहीं कर सकते, जैसे जेनेटिक्स या हेरिडिटी जो होता है वो होता है। अगर आपके पेरेंट्स को अगर हार्ट की प्रॉब्लम है तो आपको हार्ट की प्रॉब्लम होने की संभावना ज़्यादा होती है। सेकेंड, एज, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है आपको हार्ट की प्रॉब्लम होने की संभावना बढ़ जाती है। थर्ड, जेंडर, जैसे अगर पुरुष है तो उसको महिला के कंपैरिजन में ज़्यादा हार्ट प्रॉब्लम होने की संभावना होती है। तो ये 3 चीज़ों को हम चेंज नहीं कर सकते। सेकंड कैटेगरी है क्रॉनिक डिजीज जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे किसी को डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन है, हाई कोलेस्ट्रॉल है। तो ये क्रॉनिक डिजीज ऐसी है जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये भी हार्ट अटैक आने के कारण होते हैं, लेकिन ये बीमारियां अगर हम कंट्रोल कर देते हैं तो हमको हार्ट प्रॉब्लम होने से हम बच सकते हैं या हार्ट प्रॉब्लम होने की संभावना कम हो जाती है। थर्ड कैटेगरी जो मैंने अभी नोटिस किया है कि आजकल यंग लोगों में हार्ट प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है और यंग लोगों में हार्ट प्रॉब्लम होने के अंदर मेन रिस्क फैक्टर है टोबैको और स्मोकिंग। आपने देखा होगा यंग जनरेशन में आजकल टोबैको का यूज बहुत ज़्यादा हो गया है, स्मोकिंग लोग बहुत ज़्यादा करने लगे हैं और वेरियस ड्रग्स यूज में लेने लगे हैं। सेकेंड, स्ट्रेस और एंजाइटी। यंग लोग वर्क का स्ट्रेस, जॉब का स्ट्रेस, एजुकेशन का स्ट्रेस, ये सब स्ट्रेस की वजह से उनको जो मेंटल स्ट्रेस होता है उससे हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। थर्ड, लैक ऑफ एक्सरसाइज। जो आईटी प्रोफेशनल है आजकल आप देखते हो यंग लोग हैं उनको एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं कर पाते हैं, उसकी वजह से भी हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। और ये सब चीज़ों को रिलेटेड देखा जाए कंबाइन करके तो उन लोगों की स्लीप भी कम हो जाती है। तो लैक ऑफ स्लीप या कम अच्छी नींद का आना भी एक
रिस्क फैक्टर की कैटेगरी में आने लगा है आजकल। तो आप रोज डेली अगर 6 से 7 घंटे या 6 to 7 आवर्स अगर आप डीप स्लीप नहीं लेते हो तो भी आपको हार्ट अटैक आने की संभावना बढ़ जाती है। एंड लास्ट है कि यदि आपके फैमिली में अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, किसी को अगर यंग एज के अंदर फैमिली में प्रॉब्लम आई है, तो आपको तो ये सब चीज़ों का ध्यान में रखना ही चाहिए। साथ ही फैटी फास्ट फूड इसका प्रचलन बहुत ज़्यादा हो गया। कोल्ड ड्रिंक्स जो स्वीट ड्रिंक्स बोलते हैं या सॉफ्ट ड्रिंक्स बोलते हैं, उसकी वजह से उसके सेवन से भी कैलोरी बढ़ जाती है अपने बॉडी में, और फास्ट फूड खाने से अपने बॉडी में फास्ट प्लेक बनता है, यानी कोलेस्ट्रॉल की वजह से ब्लॉकेज आने की टेंडेंसी बढ़ जाती है और उसकी वजह से हार्ट अटैक आने की संभावना बढ़ जाती है। सर, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ हार्ट अटैक? यस, इट्स वेरी गुड क्वेश्चन दैट हम सबको हार्ट अटैक के सिम्टम्स या लक्षण के बारे में पता होना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं हार्ट अटैक का मेन लक्षण होता है चेस्ट पेन, और चेस्ट पेन या चेस्ट जो सीने में दर्द बोलते हैं मेनली सेंटर में होता है या थोड़ा सा लेफ्ट साइड में। बट इससे काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाता है कि अगर किसी को लेफ्ट साइड में पेन नहीं है तो वो सोचता है मेरे को हार्ट अटैक नहीं है। ऐसा नहीं है। हार्ट अटैक का जो पेन होता है वो दोनों शोल्डर में भी हो सकता है, सेंटर में भी हो सकता है, पीछे बैक पेन में भी हो सकता है, और लेफ्ट हैंड में रेडिएट कर सकता है। आपको जो पेन होता है चेस्ट में वो लेफ्ट हैंड में भी रेडिएट कर सकता है। साथ ही साथ कुछ लोगों में ये पेन होता है जो लोअर पार्ट ऑफ द चेस्ट, यानी जो थोरैक्स का लोअर पार्ट है या अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन, यहाँ पे भी पेन हो सकता है। हार्ट का जो पेन होता है यूजली चेस्ट पेन जो नॉर्मल पेन से काफ़ी डिफरेंट होता है। उसके साथ पेशेंट को घबराहट होती है, उसके साथ पेशेंट को कभी कभी पसीना भी बहुत आने लगता है, और आमतौर पर यह देखा गया है कि लोग ये जो चेस्ट पेन को या घबराहट को गैस या एसिडिटी से कोरिलेट करते हैं। जो पेट में जो पेन होता है अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन, अगर आपको उसके साथ में घबराहट हो रही है, यदि आपको सीने में भारीपन लग रहा है, यदि आपको कुछ भी अनइजीनेस जैसा लग रहा है, तो उसको हमेशा गैस नहीं समझना चाहिए और उसको सीरियसली लेना चाहिए। एक और पॉइंट मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि अर्ली मॉर्निंग पेन, जैसे अगर किसी पेशेंट को लेट नाइट या अर्ली मॉर्निंग में चेस्ट पेन होता है तो उसको हार्ट के लिए जरूर से चेकअप करवाना चाहिए, बिकॉज हार्ट अटैक मेनली अर्ली मॉर्निंग में आते हैं। तो अगर आप सो रहे हो गहरी नींद में और अचानक आपको घबराहट होती है, आपको पसीना होता है, आपको सीने में दर्द होता है, तो आपको जरूर से नज़दीकी हॉस्पिटल में जाके एटलीस्ट डॉक्टर से मिलना चाहिए, या फिर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जिसे हम ECG बोलते हैं वो जरूर से करवाना चाहिए। दूसरे एसोसिएटेड सिम्टम जैसे पसीना आना या स्वेटिंग, एक्सेसिव स्वेटिंग अलोंग विद द चेस्ट पेन, सीने में दर्द के साथ पसीना आना या घबराहट होना, 90% चांसेस हार्ट अटैक में सब लोगों में इसे दिखते हैं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी में सिम्टम आए तो ही हार्ट अटैक है। कुछ पेशेंट को जिसे हम साइलेंट हार्ट अटैक बोलते हैं, उसमें 10% लोगों में हो सकता है पेन नहीं भी हो, बट ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है, उनको घबराहट होती है, चक्कर आते हैं, या उनको अनइजीनेस जैसा या ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये भी हार्ट अटैक के लक्षण हो सकते हैं। सर, व्हाट आर द प्रिवेंटिव स्टेप्स? प्रिवेंटिव स्टेप, यस, अगर हम डिस्कस कर रहे हैं हार्ट अटैक के क्या सिम्टम्स है, हार्ट अटैक क्यों आता है, तो बचाव के बारे में भी जरूर से ध्यान रखना चाहिए। तो जो मैंने रिस्क फैक्टर आपको बताया उसको आपको कंट्रोल में रखना है। लाइक जेंडर, आप पुरुष है या महिला हो, आपकी एज कितनी है, या आप जेनेटिक्स, अगर आपके पेरेंट्स को हार्ट की प्रॉब्लम तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते, तो उसके बारे में ज़्यादा आपको सोचना नहीं है। बट यस, आपको डायबिटीज़ है, यदि आपको ब्लड प्रेशर है, यदि आपका कोलेस्ट्रॉल हाई है, तो आपको ज़रूर से उनके ऊपर फोकस करके उनको कंट्रोल में रखना चाहिए। यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ, यदि आपको डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल हाई है, अगर आप कंट्रोल में रखोगे तो हार्ट की प्रॉब्लम से डेफिनेटली बच पाओगे। तो इसलिए आपको है तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप टाइम टू टाइम डॉक्टर को चेकअप करवाइए और इन सब चीज़ों को कंट्रोल में रखिए। यंग लोगों के लिए जैसे मैंने बताया, स्मोकिंग बंद कर देनी चाहिए, जर्दा तंबाकू नहीं लेना चाहिए, टाइम पर एक्सरसाइज करनी चाहिए, अच्छी साउंड स्लीप लेनी चाहिए, और स्ट्रेस को कम करना चाहिए। अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो मोस्टली आप हार्ट की बीमारियों से बच पाएंगे। Thank you so much, sir, for joining us and making us aware regarding everything regarding the heart. Thank you so much, sir.